डिसाइड करता है? देखिए मेरा सवाल ये है, ये कौन डिसाइड करता है कि ये वाला विरोध प्रदर्शन गुस्से में है और दूसरा वाला विरोध जो है वो स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है? ये कैसे पता चलता है? अब मैं मलूक जी आपसे पूछ रही हूँ, समाजवादी पार्टी कह रही है, आप भाटी जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं, मैं आ रही हूँ भाटी जी, जरा एक बार मलूक जी के पास चली जाऊँ। मलूक जी वो कह रहे हैं कि ये तो प्रायोजित लोग हैं जो काले झंडे दिखा रहे हैं अखिलेश यादव को आजमगढ़ में, और मेरी दिलचस्पी इस बात में नहीं है। देखिए हर नेता का विरोध होता है, अलग अलग जगहों पर होता है, ऐसा नहीं है कि आज अखिलेश जी का और किसी और नेता का भी हो, सबका होता है। लेकिन ये जो प्रायोजित वाली बात कही है, क्या ये मानकर चले कि कोई गुस्सा नहीं है ब्राह्मणों में? या फिर जैसे मैंने खबर चलाई बिहार में एक गांव में ब्राह्मणों को बैन कर दिया, यहाँ पूजा नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई कर दी गई और ये यादव समुदाय द्वारा हुई, तो समाज में गुस्सा तो इससे बढ़ ही रहा है। इसको शांत कौन करेगा? सब बढ़ावा ही देंगे। ये समझना पड़ेगा आने वाले चुनाव, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। ये 17वीं लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री कहते थे मैंने इतने पिछड़े और इतने दलित मंत्री बनाए, और इन लोगों को लगा, कांग्रेस को खास करके, कि हमारी जमीन खिसक गई और पिछड़े और दलित पूरी तरीके से चुपके हैं एनडीए से या बीजेपी से। तो इसमें डर करके इन्होंने, राहुल गांधी जी ने खास करके जाति जनगणना की बात, और ये कि जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो पिछड़े और दलितों के साथ न्याय नहीं हुआ। वहां से शुरुआत हो रही है इस चीज की। तो अब अगर जातीय जनगणना की बात है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर कर दी, सरकार ने डिक्लेयर करी, इन्हें लगा फिर गड़बड़ है। तो क्या असलियत में ये है, इस लड़ाई को लड़ने से या इसको बढ़ावा देने से पहले ये समझना पड़ेगा, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जो खुद एडमिट कर चुकी है, तो क्या इंडिया गठबंधन के दूसरे लोग कांग्रेस से ये कहेंगे कि पूरे देश में रैलियां कर करके पहले कांग्रेस माफी मांगे कि हमने पिछड़ों के और दलितों के साथ अन्याय करा है? खुद राहुल गांधी जी कहते हैं 60 साल शोषण हुआ, उनकी वोट ले ली, उन्हें कुछ दिया नहीं, और उसी वजह से शायद वो नाम रखा गया जो नकली। कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस गुनाहगार है। या तो ये कांग्रेस से पूरे देश में रैलियां कर करके माफी मंगवाए, या फिर कांग्रेस से कहें कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अलग जाओ हमसे, रहेंगे भी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने शोषण भी करा, कांग्रेस ने पिछड़ों की वोट भी ली, कांग्रेस ने दलितों की वोट भी ली, खुद राहुल गांधी जी एडमिट कर चुके हैं। तो सोचना ये पड़ेगा। जहां तक बात दूसरी आती है सुचेता जी कि जो कांवड़ यात्रा है, हाँ, वहां मैं जानता हूं बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिंदुओं की सेवा करते हैं, सब चीजें, दुकानें लगाते हैं, आप विश्राम गृह बनाते हैं, सब अच्छा चल रहा है। पर कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां इतना डर फैलाती हैं। देखिए जब 1947 में जाना पड़ेगा, जब 1947 में देश आजाद हुआ, 1952 का जब पहला चुनाव हुआ, उसके बाद पूरे देश में मुसलमानों की 23.5% हिस्सेदारी थी। और सुचेता जी आते आते मुसलमानों को डराते डराते सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस और उसकी साथियां, ठीक है, 1.5-2% रह गई हिस्सेदारी हर क्षेत्र में। और जब से 2014 से 2000, अच्छा, आपकी बात पर भाटी जी कुछ बोलना चाह रहे, शायद वो हर्षवर्धन जी को जवाब देना चाह रहे थे। मैं एक बार भाटी जी आपका रिएक्शन ले लूं। हाँ, बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए। बोलिए ना सर, बोलिए। सुचेता जी एक लाइन बोल लीजिए, एक लाइन बस। तो अब मुसलमानों की जो 1.5% रह गई थी, अब 4.5% हिस्सेदारी वापस हो गई है। अब इनसे मुसलमान भी खिसके हुए लग रहे हैं इन्हें, इनकी जमीन राजनीतिक खाली हो गई है। ये कुछ भी करके, अगर हम ये मानते हैं जिसका व्यवहार में पूछा पैंट उतारना गलत काम है कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, संविधान के अनुसार, लेकिन उनको तुम पाकिस्तानी आतंकवादियों से बराबरी करोगे। अच्छा, आप एक खबर से दूसरी खबर पे जंप कर गए, मैं उस खबर पर आ रही हूँ,
खबर पर आ रही हूं मलूक जी, मैं एक खबर से दूसरी खबर पे आप जम करके मैं उस पर भी आ रही हूं, क्योंकि वो इसी से जुड़ी हुई है और हमारे मेहमान उसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही भाटी जी, वो कह रहे हैं कि आपके लिए ये इसलिए ये छटपटाहट सी है क्योंकि आपसे वोट बैंक छिटक रहा है, आपके साथ ब्राह्मण है नहीं, यादवों का, और आप उनको लग रहा है कि मुसलमान भी आपसे छिटक रहे हैं, इसीलिए आप ये हाथ पैर मार रहे हैं जिससे कि जो ब्राह्मण या फिर जो यादव बीजेपी के पास चले गए वो भी आपके पास आ जाए। नहीं, मैं जवाब केवल ये देना चाह रहा था कि हर्षवर्धन त्रिपाठी मलूक जी का ऑडियो दीजिए। पहली डिबेट का जिक्र किया कि उन्होंने ये कहा था, मुझे याद है कि ब्राह्मण और यादव संघर्ष का कोई इतिहास उत्तर प्रदेश में रहा नहीं। हाँ। लेकिन वो ये गलत कोट कर रहे हैं कि मैंने इसका विरोध किया। मैंने विरोध नहीं किया, मैंने समर्थन किया था कि ब्राह्मण यादव की कोई लड़ाई है ही नहीं। अगर आपको याद हो या वो रिकॉर्डिंग भी निकाल के देख लें आप। और मैंने तो ये भी कहा था कि हम ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहे हैं, पाखंड का विरोध कर रहे हैं। हाँ। और जब पाखंड का हम विरोध करते हैं तो उसे ब्राह्मण का विरोध क्यों मान लिया जाता है, मैंने ये कहा था। तो कृपया ये कह के मिसकोट ना करें। मैं तो खुद चाहता हूं, ये जातीय लड़ाई बिल्कुल गलत है और जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और मैं 10 बार आपके चैनल पे और सब जगह सब हर चैनल पे कहने को तैयार हूं। हाँ। कि मैं ब्राह्मण जाति का बहुत सम्मान करता हूं और मेरी पार्टी भी बहुत सम्मान करती है। हाँ। ये जो लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गया, ये नहीं है बिल्कुल। हम भाटी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे तो उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा सम्मान दिया है तो जनेश्वर मिश्रा को सम्मान दिया है समाजवादी पार्टी ने। और आज हमारे नेता विरोधी दल हैं तो माता प्रसाद पांडे जी हैं। और कितने ब्राह्मणों को हम टिकट देते, ब्राह्मण जीत के भी आए हमारे लोकसभा में भी। मतलब जो यादव वहां गए वो भी आए और आपने साथ ही साथ ये भी इंश्योर कर रहे हैं ब्राह्मण जो गए वो भी आ जाए। आप इंश्योर करना चाह रहे हैं वो भी आ जाएं, दोनों साथ ही आ जाएं तो अच्छा ही हो जाए। 27 का चुनाव तो पास ही है, हमारे लिए अच्छा ही है। ये देखिए अपनी मर्जी है, ये उनकी अपनी मर्जी है वो किसे वोट देते हैं। लेकिन हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें ना कोई नफरत है ना कोई अपमान। नहीं सर, नफरत देखिए, मैं एक चीज कहूंगी, नफरत की बात नहीं है, बात सिंपल सी है और बहुत छोटी सी है कि ये जो एक नाराजगी देखी जा रही है उसके पीछे यही कहा जा रहा है कि एक के साथ तो आप सम्मान वाला व्यवहार करते हैं, दूसरे पर आप चुप्पी साध लेते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है। हर्षवर्धन जी जल्दी से क्विक रिएक्शन आपका, उसके बाद मैं जरा तजम्मुल वाली खबर पर जाना चाह रही हूँ। हाँ नहीं, ये अच्छा है कि अब जाति आधार पर चिन्हित करके भाटी जी वीडियो और सोशल मीडिया पर लिखना बंद कर दें कि कौन झोला उठा के क्या करने निकलता है, कौन क्या करता है। बहुत कुछ आजकल भाटी जी का चर्चित है। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट को बहुत मॉनिटर कर रहे हैं, मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया है। का नाम नहीं लिया आप। भाटी जी के जो नेता है, भाटी जी के जो नेता अखिलेश यादव, उन्होंने जो कथावाचक जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ उनके लिए कहा हमारे समाज के लोगों के साथ इतना हुआ, हम उनका सम्मान भी ना करें। भाटी जी ऐसे तो नहीं हो सकता है सबका एक बराबर। हमारे समाज के लोगों के साथ आप तो कह रहे हैं आपके नेता तो जाति चिन्हित कर रहे हैं, और मैं यही कह रहा कि उनके साथ हुए अपमान पर पूरा देश खड़ा था, पूरा देश खड़ा था। अखिलेश यादव ने इसको राजनीतिक मुद्दा यादव बनाम ब्राह्मण क्यों किया? इटावा के आसपास के यादव उस पर सहमत नहीं है। आप जाकर पूछिए, मेरे मतलब ठीक है तो आप लोग नेता है, लेकिन थोड़ी बहुत तो हम लोगों की बात होती है, आप लोग से कम होती होगी। इटावा के यादव भी उससे नाराज हैं और वो फ्रॉड कथावाचक। मैं फिर कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था का हाथ में लेना वो एक अलग काम, लेकिन अगर उसका आधार कार्ड गलत निकला तो एक बार आपके नेता ने कहा, या चलिए आप ही अभी कहिए, तुरंत कहिए कि वो भी पाखंडी था। आप तो पाखंडी और बोलने में तुरंत 2 सेकंड लगाते हैं, तो आप क्यों नहीं बोल पाए अभी तक? असली संकट भाटी जी यहां है। एक जैसा व्यवहार कीजिए। आप सोचेंगे कि एक समय तो कहेंगे अच्छी बात, और मैं फिर कह रहा हूं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप अगर इस तरह की बात करें, समाजवादी पार्टी के सारे प्रवक्ता ये बात करें। और मैं फिर एक सलाह दे रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल को बिहार का चुनाव लड़ना है, उनके प्रवक्ता तो जातीय संघर्ष की आग से पैदा हुए नेता हैं, वो आग लगाएंगे।